ये दर्शन नहीं करना आपके। भगवान बोले मैं साक्षात आपके सामने सम्मुख नेत्रों का विषय बन के खड़ा हुआ हूं, मेरा दर्शन क्यों नहीं करना चाहेंगे? दादा भीष्म बोले वो दर्शन करना चाहता हूं युद्ध के मैदान का। भगवान बोले युद्ध के मैदान का कौन सा? बोले एक दिवस मैंने प्रण किया था कि आज भगवान का रथ 3 पग पीछे हटा दूंगा, और मैंने विशाल का युद्ध किया, घनघोर बाणों की वर्षा की, और इतनी बाणों की वर्षा की कि आपका रथ 3 पग पीछे हट गया, और आपके घोड़ों में भी मेरे बाण बिध गए, और आपको भी बाण बिध गए, और आप क्रोधित हो गए, रथ से नीचे उतर आए, रथ का पहिया टूट गया, आप क्रोधित हो गए, और रथ का पहिया हाथ में लेकर के और मुझे मारने के लिए चढ़े थे। वो झांकी का दर्शन करना चाहता है। भगवान के नेत्रों से प्रेमार्षियों की वृष्टि होने लगी। बारे भक्तराज धन्य है। भगवान ने उसी झांकी का दर्शन कराया है। और दादा बीच में जो है, और शांति सहित हरिओम कहे कर श्री कृष्ण प्रणाम। शांति सहित हरिओम कहे कर श्री कृष्ण प्रणाम। भारत के श्रृंगार वहे जा पहुंचे सुरधाम। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। श्री सुखदेव जी महाराज के आगमन की कथा अब आपके सामने कहता हूँ। दादा भीष्म ने महाप्रयाण किया, पांडवों ने उनका यथोचित मृत्यु संस्कार जो होते हैं वो किए, और भगवान जो है और रथ सजा करके और द्वारिका चले गए हैं। यहाँ पांडव साथ में हैं। अर्जुन भगवान को भेजने के लिए द्वारका गए हैं, समय पा करके, और उत्तरा की उधर से और जन्म होता है परीक्षित जी महाराज का। जन्म हुआ तो घुटनों के बल बैठ गए, चारों ओर देखने लगे, अचंभा हुआ सबको। आज तक ऐसा कोई बालक पैदा हुआ कि जन्म लेते ही घुटने के बल बैठ जाए और चारों ओर निहारने लगे। तब सूत जी महाराज से ऋषियों ने कहा कि ऐसा क्यों हुआ? परीक्षित जी महाराज का जन्म हुआ और चारों ओर देखने लगे। बोले जो दर्शन मैया के पेट में भगवान का हुआ था वहां से अकुला रहे थे, और जब उनका जन्म हुआ तो उन्होंने मन में विचार किया कि वह छवि बाहर होगी कि नहीं होगी। इसलिए परीक्षित जी महाराज जन्म लेते ही और देखो गौ माता को बाहर निकाल दे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। परीक्षित नाम रखा। हाँ, सबने आशीर्वाद दिया है, और बच्चे का दष्टोन जो होता है वो भी हुआ है, और दष्टोन में भगवान फिर के आए। हाँ, तो बालक परीक्षित जन्म लिए तो रोए भी नहीं, उत्तरा मैया का स्तनपान भी न करे, और जब दष्टोन में भगवान आए और जब भगवान ने गोद में लिया तो 10 दिन का बालक हंसने लगा। परीक्षित जी महाराज खिलखिला के हंसने लगे कि जो गर्भ में माता के गर्भ में दर्शन मिले थे वो दर्शन आज हो गए, प्रसन्न हो गए हैं। हाँ, फिर भगवान चले जाते हैं। धीरे धीरे समय गुजरता गया, और एक दिवस अर्जुन द्वारिका से वापस
और हस्तिनापुर आते। अर्जुन जब आए तो अर्जुन की मनोदशा बड़ी विकल थी। अर्जुन के नेत्रों से प्रेमांशु बह रहे थे, रोमांचित सारा शरीर था अर्जुन का, बड़े दुखी थे। और जो उनकी हालत देखी तो युधिष्ठिर जी महाराज के मन में शंका जाग गई। अर्जुन जो महावीर बलि, जिसके द्वारा कभी भी जघन्य या मानसिक कोई अपराध भी नहीं हुआ, पाप नहीं हुआ, आज ऐसा द्रवित होकर क्यों आ रहा है? क्या अतिथि सत्कार का दोष लग गया? अतिथि सत्कार का दोष अर्जुन को लग नहीं सकता, तो क्या नारी संग का दोष लग गया? नहीं लग सकता। हाँ, एक बार उर्वशी अप्सरा आई थी अर्जुन का मन डिगायमान करने के लिए। हाँ, और अर्जुन से कहने लगी कि तुम मेरे साथ विवाह रचा लो। उर्वशी ने जब ये बात कही तो अर्जुन लजा गए, सर नीचा कर लिया। तुम्हारी कामना क्या है देवी? उर्वशी ने कहा, तुम्हारे समान मैं पुत्र चाहती हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे साथ परिणय बंधन में बनना चाहती हूँ। आप जो है और मेरे स्वामी हो जाए। तब अर्जुन ने दोनों हाथ जोड़े, कहा, भैया तुम मेरी माँ हो, मैं ही तुम्हारा बेटा हूं। मेरे समान क्यों, मुझे ही अपना बेटा समझ लो। उर्वशी लजा गई थी। युधिष्ठिर जी महाराज दूर से देख रहे हैं, अर्जुन आ रहा है, नेत्रों से प्रेमांशु झरझर बह रहे हैं, और पास आए थे और बिलक के रोने लगे। युधिष्ठिर जी महाराज ने कहा, भैया क्यों रो रहे हो? बोले, सबको आनंद देने वाले भगवान और अब गोलोक धाम चले गए। हाँ, सभी पांडव दुखी हो गए। हाँ, अर्जुन धराम से चरणों में गिर पड़े। वंचितो हम महाराज हरणा वंद रूपणः एयम वे भवतम देशो देवास मानम प्रहम। एक मिनट भी बिना भगवान के रहना नहीं सोचा। वही मेरे बंधु हैं, वही मेरे माता पिता हैं, वही मेरे कर्म गुरुदेव हैं। आज कृष्ण हम सबको छोड़ के चले गए। बस कृष्ण के आशीर्वाद से ही हमने अनंत सुख बोया। अब बिना कृष्ण के हम नहीं रहेंगे। परिणाम यही हुआ कि वहां खड़ी थी कुंती सभा में। और जब कुंती माता ने सुना कि भगवान अपनी लीला समेट करके गोलोक धाम चले गए हैं, इस वाणी को सुनते ही कुंती धड़ाम से धरती पर गिर पड़ी और प्राण पखेरु हो गए। बिना कृष्ण के हमारा जीवन नहीं। पांचों पांडव दुखी हो गए हैं और द्रौपदी को साथ में लेकर परीक्षित जी महाराज को रास्ते तक किया है और वन की यात्रा शुरू कर दी है और वन में चल पड़े हैं। अभी तक भैया तिजोरी की चाबी रखे हो, चौथे पर वाले, तो बालक को सौंप दो। अब ये तिजोरी की चाबी बच्चों को सौंपो और भगवान का भजन करो। पांचों पांडवों ने और परीक्षित जी महाराज को राजपाट सौंप करके और हिमालय की यात्रा की। केदार गए, केदार धाम गए, भगवान शंकर जी का दर्शन किया और हिमालय की चढ़ाई प्रारंभ की। तो सबसे पहले द्रौपदी बर्फ में गलने लगी। द्रौपदी ने युधिष्ठिर से प्रश्न किया, प्रभु मुझसे क्या गलती हो गई? धर्मराज ने कहा, तू हम सब पांचों को चाहती थी, पर विशेष प्रेम तेरा अर्जुन से था, इसलिए तू गल रही है। द्रौपदी गली। फिर नकुल महाराज बहुत सुंदर थे, बहुत घोड़ों की सवारी करते थे, तो कहा तुम अपने आप को बड़े महान योद्धा समझते थे, अगर कोई कला आपको भगवान प्रदत्त करते तो उस पर कभी अभिमान नहीं करना चाहिए। नकुल गए, फिर सहदेव महाराज गए, ज्योतिष का बड़ा ज्ञान था। फिर भीमसेन जाने लगे, तो भीमसेन ने कहा, महाराज हमारी क्या गलती? बोले तुम आग मूंद के खाते थे, भैया जब भी भोजन करो आग खोल के करना। भीमसेन जी महाराज चले गए। फिर अर्जुन जाने लगे तो अर्जुन से प्रश्न किया। फिर युधिष्ठिर महाराज की परीक्षा लेने के लिए धर्म स्वयं श्वान का रूप लेकर आए, कुत्ते का रूप लेकर आए। 10 कदम चले और एक रूप से विमान आ गया। चलिए महाराज
आप स्वाभिमान विमान पर चलेंगे। युधिष्ठिर जी महाराज ने कहा कुत्ता चलेगा। बोले कुत्ता तो 10 कदम का साथी है। बोले महाराज 1 कदम जिसने साथ निभाया वो हमारा साथी हो गया, हम इसको नहीं ले जाएंगे तो हम भी नहीं जाएंगे। वो कुत्ता कायको थी, धर्मराज थी, परीक्षा लेनी चाहिए। और जब बैठ गए तो ये मृत्यु आई। इसने कहा महाराज हमको पावन करिए। जिसने जन्म लिया है इति सीरियते शरीरम, जिसने जन्म लिया है उसे मृत्यु को वर्ण करना होता है। हमको छू लिया और फिर जाए सदे है। युधिष्ठिर महाराज जी गए हैं और जाकर के परवान के परम धाम में गए और परीक्षित जी महाराज राज शासन चलाने लगे। हाँ, राज शासन में कोई गड़बड़ी नहीं। चारों वर्ण आनंदित थे परीक्षित जी के राज में। कलयुग का आगमन नहीं हुआ था, लोग घरों में ताले नहीं डालते थे। आजकल तो कई ताले डाल दो फिर भी ताले खुल जाते हैं, चोरी हो जाती है भैया। कलयुग का आगमन नहीं हुआ था, द्वापर का अंत था। परीक्षित जी महाराज धर्म के साथ में और अपने राज्य का पालन करने लगे। और जब आधी उम्र निकल गई तो राजे परीक्षित जी महाराज ने सोचा कि अब हमें देखना चाहिए कि हमारे राज्य में सब कुछ प्रसन्नता से है कि नहीं है। ऐसा मन में विचार करते हुए और एक दिवस राजा जो जंगल में शिकार खेलने गए तो उन्हें क्या देखा, परीक्षित जी ने एक गऊ माता एक पांव के बल पर खड़ी हुई है और एक बैल खड़ा हुआ है। एक काली रंग की आकृति वाला पुरुष लकड़ी से दोनों को दंडित कर रहा है। क्रोधित हो गए परीक्षित जी महाराज, तुम कौन हो? महाराज मैं कलयुग हूं। अरे कलयुग हो, हमारा आगमन होना है, अब महाराज द्वापर जा रहा है तो तुम क्यों इनको पीड़ित कर रहे हो? बोले मैं पीड़ित नहीं कर रहा हूं, ये हमारा धर्म है। कलयुग बोला हमारा धर्म है, इसमें हम पीड़ित नहीं कर रहे, ये स्वयं धर्म है। धर्म के 3 चरण चले जाते हैं। एकम दानम कलयुगे, कलयुग में एक दान ही सर्वश्रेष्ठ है, बचा है धर्म का चरण दान। भले 1 पैसे का करो, दान करना चाहिए जीवन में। हाँ, और दान उसको करो जो दान का पात्र हो, दान लेने योग्य पात्र हो। ऐसे नहीं अगर कोई धन संपन्न से हो उसके लिए दान करो, नहीं, दान उसको करो जो दान लेने का योग्य पात्र हो। जो अबला हो उस नारी को दान करो, जो विकल हो उसे दान करो। हाँ, किसी भूखे को भोजन खिलाओ, दरवाजे पर जो आ जाए भगवान का स्वरूप समझ के उसको दान करो, उसको प्रणाम करो, कोई जात करो। हमारे यहाँ था एक जात का मुस्लिम है और हमारे वस्त्रों को ले जाता है। महाराज अब आपके खारिज हो गए, हम उनसे बोल देते हैं कि हमारे वस्त्र जो खारिज हो जाएंगे हम आपको देंगे, बड़े प्रेम से ले जाता है। हाँ, किया करो कुछ न कुछ दान। कलयुग में केवल दान ही सर्वश्रेष्ठ बताया है। तो परीक्षित जी महाराज ने सोचा कलयुग का वध कर दे, धनुआ ताड़ लिया, मारने का विचार करने लगा। महाराज हमें क्यों मारोगे, ये तो भगवान का बनाया हुआ संविधान है। पहले सतयुग त्रेता पे द्वापर फिर कलयुग हमारा आगमन होता है, हमें आप मार देंगे तो भगवान का बना हुआ संविधान दूषित हो जाएगा। तो भैया तुम हमारे राज्य की सीमा से निकल जाओ, तो महाराज हमें रहने के लिए जगह बता दो, हम कहाँ रहें। तब भूतम पानम स्त्रिया सुनायत्रम धर्मस्य चतुर्विधा, 4 जगह स्थान दे दिए। जुआ में कभी सत्य नहीं होता, असत्य होता है। दूध कीड़ा, सुरापान माने मदरापान। अब मदरापान करने वालों को क्या है, शाम को देखना चौराहे पर घूमते मिलेंगे। हाँ, जो अपने आप को पथरिया का राजा कहेंगे वही सुरापान वाले। सुरापान, दूतम पानम स्त्रिया। और 4 चीजों में बताया
और जब स्वर्ण की देने की बात कही तो स्वर्ण की देने की बात साथ ही साथ और परीक्षित जी महाराज ने रोक दिया, कहा उस स्वर्ण में वास करो जो सताया हुआ, लाया हुआ, किसी को तकलीफ देकर, कष्ट देकर छीना हुआ, हरण किया हुआ सोना है, उस सोने में वास करो। उस सोने में वास मत करो जो परिश्रम से कमाया हुआ, पसीने की बूंदों से कमाया हुआ जो स्वर्ण है, उसमें तेरा वास नहीं होगा। 4 स्थान बता दिए और कहा तुम जाओ। और कलयुग जो है और विचरण करने लगा। धीरे धीरे समय गुजरा और वहां के जो प्राणी थे हस्तिनापुर के, बड़े धर्मज्ञ थे प्यारे। कहते हैं ना कि जैसी राजा वैसी प्रजा। राजा धर्मवान होगा, दयावान होगा तो प्रजा भी दयावान होगी, धर्मवान होगी। जब राजा परीक्षित दयावान थे, धर्मवान थे तो प्रजा भी वैसी थी। हाँ, कोई भी उनके दरवाजे से खाली हाथ नहीं जाता था। हाँ, सदैव हरिभजन करते थे। रनिवास में इनकी रानियां और जितने भी नौकर चाकर थे, मैंने एक पुराण में पढ़ा है, भागवत पुराण में कथा नहीं आती है, अन्य पुराणों में आती है कि परीक्षित जी महाराज के महल में सदैव हरिनाम गूंजता था। हरिनाम भगवान के परम उपासक थे, भगवान श्री कृष्ण के। हाँ, सदैव हरिनाम रचना करते थे। और हरिनाम है भी शांति का देने वाला, सफलता का देने वाला। कोई करके तो देखो, कोई गाके तो देखो प्यारे। हाँ, जिसने अपने जीवन में हरिनाम को अपना एक विषय बना लिया, आदत, सुबह उठते हैं तो मंजन चाहिए, हाँ, हाथ मुंह धोएंगे तो चाय चाहिए, जैसी चाय चाहिए ऐसे ही भगवान का नाम गाना भी चाहिए। 24 घंटे में 10 मिनट निकालो, भगवान का नाम गाओ। और जब भगवान के नाम के प्रति स्नेह हो जाएगा आपका, तो फिर हरि नाम गालो सहारा मिलेगा, हरि नाम गालो सहारा मिलेगा, हरि नाम गालो सहारा मिलेगा, हरि नाम गालो सहारा सहारा मिला तो किनारा मिलेगा, सहारा मिला तो किनारा मिलेगा, सहारा मिला तो किनारा मिलेगा, सहारा मिला तो किनारा मिलेगा। आदत बना लेंगे प्यारे, तो आपके जीवन में आने वाले चुभे ना चुभेंगे ना, चुभेंगे ना दुख दर्द फिर सूल बन कर, चुभेंगे ना, चुभेंगे ना दुख दर्द फिर सूल बन कर, चुभेंगे ना दुख दर्द फिर सूल बन कर, महकने
हाँ, घर में चित्र लगाओ तो भगवान की। एक जगह हम गए, बैठक रूम में बड़ा सा शेर लगा हुआ है। मैंने कहा भैया शेर की क्या जरूरत यहाँ? तो बगल में देखा एक काले रंग का आदमी कोई हथियार लिए दौड़ रहा है। मैंने कहा इनकी क्या जरूरत? बैठक रूम में भैया सजा के रखो खूब अच्छा, भगवान की चित्र लगाइए आप। अगर तुम रहोगे हरि की नजर में, 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 जीवन की नैया फंसेगी भंवर में, जीवन की नैया थमेगी भंवर में, फंसेगी भंवर में, फंसेगी भंवर में, फंसेगी भंवर में। अरे तूफान से उसे, अरे तूफान से उसे किनारा मिलेगा। हर तूफान से उसे किनारा मिलेगा। हरि नाम का लो सहारा मिलेगा। बिहारी लाल की जय। अच्छी तरीके से राजपाट का पालन करने लगे। एक दिवस इन्होंने तहखाने में गए तो संदूक खोले, संदूक में देखने लगे कि हमारे पूर्वज क्या क्या और जुटा के गए हैं। एक लोहे का संदूक देखा तो उसमें सुंदर स्वर्ण मुकुट मिला। स्वर्ण सुंदर स्वर्णमय मुकुट को देखा तो परीक्षित जी महाराज के मन में भावना जगी कि मैं इसको सिर पर धारण करूं। सिर पर धारण किया, ऐनक के सामने आए, बड़ा सुंदर लगा। और कलयुग जो था स्वर्णमय मुकुट के ऊपर बैठ गया, इनके मस्तक पर आ गया। आज जब मस्तक पे आया तो हिंसा वृत्ति जागी, अब हम शिकार खेलने जाएंगे। कोई नौकर चाकर साथ में नहीं लिया, अकेले यश पर सवार हुए और निर्जन वन की ओर प्रस्थान कर दिया। चलते चलते मध्याह्न काल हो गया, बड़ी जोर से प्यास लगी। बावली की तलाश में दौड़ने लगे, नदी की तलाश में जंगल में दौड़ने लगे, कहीं मिल जाए जलपान कर लूं, पर कहीं कुछ नहीं मिला। और दौड़ते दौड़ते पहुंच गए एक ऋषि के आश्रम के पास। ऋषि के आश्रम के पास पहुंच गए, तहां पर देखा एक ऋषि जो है और समीक ऋषि जो है नेत्र बंद करके समाधिस्थ हुए हैं। तितिक्षा करुण्या मैत्रा चाखलस संतसु समत्वेन चा सर्वात्मा भागवनं संप्रसीयति। तो आंख बंद किए बैठे हुए हैं। घोड़े पर बैठे बैठे राजर्षि परीक्षित ने आवाज लगाई, ऋषिवर आंख खोलो, मैं तुम्हारे राज्य का राजा हूं, मुझे बड़ी जोर से प्यास लगी है, मुझे जल पिलाइए। पर इनका ये तो अंतरात्मा में बैठे स्थित ब्रह्म ज्ञान का दर्शन कर रहे थे, आंख ही नहीं खोली। कई बार आवाज लगाई। घोड़े पर बैठे बैठे ऋषि का सम्मान नहीं किया, ऋषि का अपमान करने के लिए, और घोड़े पर से उतर पड़े। देखा कुटिया के बगल में एक मृत सर्प पड़ा हुआ है। बाण की नोक से मृत सर्प को उठाया और ला करके परीक्षित जी महाराज ने और मैत्र ऋषि के गले में और लपेट दिया, समीक ऋषि के गले में लपेट दिया। अरे तुम तो मरे हुए सर्प के समान बैठा हुआ है, कुछ हलचल भी नहीं करता है। और घोड़े पर बैठे इड़ लगाई, राजधानी वापस आए। घोड़े को घुड़सवार में बांधा, मुकुट उतार के संदूक में रखा
मुकुट उतारा सो कलयुग दूर हो गया, सो किया हुआ पाप याद आ गया। अरे आज मेरे द्वारा एक संत का अपमान हो गया, मैंने एक संत के गले में मृत सर्प लपेट दिया, मुझे सजा मिलनी चाहिए। तब तक समीक ऋषि का बालक श्रृंगी आया खेलता हुआ, और जब उसने देखा कि मेरे पिताजी ध्यानावस्था में हैं और ध्यानावस्था की अवस्था में इनके गले में मृत सर्प को लपेट दिया, कौन दुष्ट है? ऋषि बालक ने ध्यान से देखा और कमंडल से जल हाथ में लिया और श्रापित कर दिया कि मेरे पिता के गले में मृत सर्प को लपेटने वाला दुष्ट आज से तुझे 7वें दिन तक्षक दंश करेगा। ऋषि बालक का श्राप फेंक दिया जाए। समीक ऋषि की आंख खुल गई, बेटे क्या बात है? बाबा तुम ध्यान में बैठे थे, तुम्हारे गले में किसी ने मरा हुआ सर्प लपेट दिया, मैंने श्रापित कर दिया। श्रापित कर दिया? क्या श्रापित कर दिया? आज से 7वें दिन तक्षक दंश करेगा। ओह ऐसा कठोर श्राप। ध्यान लगाया समीक ऋषि ने, कौन आया? जब ध्यान लगाया तो अरे बेटे तूने बड़ा बुरा किया, ऐसे धर्मज्ञ राजा हस्तिनापुर के राजा परीक्षित जी महाराज को तूने श्रापित कर दिया। जाओ समाचार भेजो कि तुम श्रापित हो चुके हो। एक शिष्य के लिए और आदेश दिया कि जाओ और महाराज को समाचार भेजो कि आज से 7वें दिन तक्षक तुम्हें दंश करेगा, तो मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। और महाराज महल में टहल रहे थे, मुझसे बड़ा बुरा हुआ, संत का अपमान हो गया, सजा मिलनी चाहिए। भागवत पुराण का अपराधी आज चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि मुझे सजा मिलनी चाहिए, और आज के कटघरे में खड़ा हुआ अपराधी कितने ही बार पुलिस मारे पर कभी अपने अपराध को कबूल नहीं करेगा। पर भागवत पुराण के अपराधी परीक्षित जी महाराज कह रहे मुझसे अपराध हुआ है, मुझे दंडित होना चाहिए। शिष्य आया, उन्होंने कहा महाराज आप दंडित हो गए, दंडित हो गए, प्रसन्न हो गए। क्या दंड मिला? आज से 7वें दिन तुम्हें तक्षक दंश करेगा। प्रसन्न हुए थे, फिर चिंताग्रस्त हो गए। मृत्यु तो होना थी, परंतु सर्प के द्वारा मेरी मृत्यु सुधर जाए, सर्प के द्वारा ना हो। बस एक क्षण में वैराग्य। वैराग्य को धारण करने का सबसे सरल तरीका है भागवत में मौत को याद रखो। ये आएगी, किसी ना किसी दिन आएगी प्यारे, किसी बहाने से आएगी, पर छोड़ने वाली नहीं। ना शीर्यते इति शरीरम, जिसने माँ के गर्भ से जन्म लिया है उसे मृत्यु को वर्ण करना ही पड़ेगा। ये भागवत पुराण का सिद्धांत है, सभी पुराणों का सिद्धांत है, मृत्यु को वर्ण करना ही पड़ेगा। बैराग पुत्रों को राजपाट सौंप दिया, चलो राज करो। रनिवास का परित्यागन कर दिया, राजसी वस्त्र उतार दिए, पीले वस्त्र धारण कर लिए और गंगा के किनारे आ गए। जब ऋषियों ने सुना कि परीक्षित जैसे राजर्षि अब वैराग्यवान हो गए तो दौड़ पड़े ऋषि। हाँ, बड़ी बड़ी लंबी उम्र वाले संत। हाँ, ऐसा नहीं था कि वहां पर अष्टि आए, वशिष्ठ आए, चिवन आए, गौतम आए, देवल आए, देवरात आए, दुर्वासा आए, भृगु आए, अंगरा आए, कश्यप आए, वामदेव आए, जितने भी त्रिकालज्ञ जानने वाले ऋषि थे सब आए। और ऋषियों के मध्य में परीक्षित जी महाराज खड़े हो गए। आप सबका मैं अपराधी हूं, मैंने एक ऋषि का अपमान कर दिया है। हाँ, मुझे सजा मिली है, 7वें दिन तक्षक दंश करेगा, मुझे मरने का खौफ नहीं, मेरी मृत्यु को सुधारिए। सारे ऋषिगण निरुत्तर हो गए। कोई नहीं कह सका कि एकादशी व्रत करो, कोई नहीं कह सका कि हरि नाम गा लो, कोई नहीं कह सका कि देवी भागवत पुराण सुन लो, कोई नहीं कह सका कि अग्नि पुराण सुन लो,
कोई किसी का कारण नहीं बता सका, सब निरुत्तर हो गए, सबके नयन नीचे झुक गए। 7 दिन की अवधि में इनकी मौत कौन सुधारे? जब देखा कि सबके नयन नीचे की ओर है, कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, तो फिर भगवान को याद किया। तत्रावद भगवान व्यास पुत्रो यदक्षयागामटमानोपवेक्षा अलक्ष्य लिंगो निजलाभतष्टो व्रतस्य वारेर्वधूतमेषा। 4 अंगुल की लंगोटी वाले, जिनके शरीर पर कोई वस्त्र नहीं है, चौड़ा वक्षस्थल है, लंबी भुजाएं हैं, 16 वर्ष की उम्र है, नील कमल के समान खिलता हुआ जिनका शरीर है, ऐसे सुखदेव जी महाराज रेवा के किनारे से खड़े हो गए, मानो भगवान का आदेश मिला हो, हे सुखदेव अब योग शिष्य मिल रहा है, जाओ भागवत कथा सुनाओ। हरि प्रेरणा से श्री सुखदेव जी महाराज खड़े हो गए और चले जा रहे हैं बड़ी स्पीड में। और जब चलते हैं ना तो पांव से धूल उड़ती है। अब चलने से आता है देह पर पसीना, तो उड़ती हुई जो धूल है वो सुखदेव जी महाराज की देह पर गिर रही है। तो धूल की परत जमी हुई है, घुंघराले केस हैं, तीव्र गति से जा रहे, बालक चिल्ला रहे हैं, बाबा आ रहा, बाबा आ रहा, बाबा आ रहा है। और ये अपनी गति से सुखदेव जी महाराज चले जा रहे, और जो ही गंगा के किनारे पहुंचे, एकाएक ऐसा प्रकाश हुआ मानो साक्षात सूर्य नारायण वहां समुपस्थित हो गए हो, और दिव्य तेज फैला, सारे के सारे ऋषिगण उठ कर गए और भगवान सुखदेव जी का सुस्वागतम करने लगे। बोलिए सुखदेव जी महाराज की सभापति आ गए सुखदेव जी महाराज। तेजो में तेजा ऐसाम संस्मरणाम पुसाम श्रद्धा सुध्यंती विग्रहा किम पुनर्दर्शनम स्पर्श पादो वासना दिवी। महापुरुषों का स्मरण करने से अमंगल नाश होते हैं भाई, ये लाइन अंडरलाइन कर लेना। भागवत पुराण के प्रथम स्कंद के अंतिम अध्याय में ये बात कही है सूत जी महाराज ने। महापुरुषों का स्मरण कर ले अपन, तो जितने अमंगल आपके जीवन में आने वाले हैं उन सारे अमंगलों का नाश हो जाता है। बस शुद्ध स्वर्णमय सिंहासन बुलवाया गया, परीक्षित जी महाराज ने आसन दिया, श्री सुखदेव जी महाराज विराजमान हो गए और बड़ा सा पात्र मंगाया, पाद प्रक्षालन किए परीक्षित जी महाराज ने सुखदेव जी महाराज के, और निवेदन किया महाराज मेरी मृत्यु को मंगलमयी बनाने के लिए भगवान ने आपको भेजा है। हे प्रभु आपके बारंबार चरणों में नमन है। अतः प्रक्षामि संसिद्धि योग नाम परमं गुरु पुरस्से हम कार्यम प्रियमानस सर्वता। हे प्रभु मेरी 7 दिन में मौत होने वाली है, मुझे श्रापित किया गया है, मेरी मौत को बना दीजिए, मेरी मौत को संवार दीजिए, मेरी मौत को मंगलमय बना दीजिए। चाहते तो कह देते परीक्षित जी महाराज की हमारी मौत को टाल दीजिए, और सुखदेव जी महाराज में इतना सामर्थ्य था कि परीक्षित जी महाराज की मृत्यु को टाल भी सकते थे, पर टालने की बात नहीं की, मेरी मृत्यु को मंगलमय बनाइए। मरना तो सबको है, मंगलमय बनाइए। सबसे पहला प्रश्न पूछा है परीक्षित जी महाराज ने सुखदेव जी महाराज से कि जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए। गदगद हो गए सुखदेव जी महाराज। अरे महाराज आपने बहुत सुंदर बात की है, जल्दी मरने वाले के लिए अपना एक भी श्वास बेकार ना जाए। श्वास 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 पर कृष्ण भज, श्वास श्वास पर कृष्ण भज, वृथा श्वास जनि